नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। जैसे ही 2 ऑफिसर्स ब्रिक को हैंडकफ लगा रहे थे, सब कुछ अचानक बदल गया। एक ही पल में ब्रिक ने अपनी पूरी ताकत से पास खड़े ऑफिसर को धक्का दे दिया। ऑफिसर अपना बैलेंस खो बैठा और रेत पर गिर गया। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही ब्रिक ने ऑफिसर की गन छीन ली। बीच पर मौजूद लोग चीख पड़े और हर तरफ भागने लगे। ब्रिक ने पास ही खड़ी लगभग 9 साल की एक डरी हुई छोटी बच्ची को पकड़ लिया। उसने बच्ची को अपने पास खींच लिया और उसके सिर पर गन तान दी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वो जोर से चिल्लाया। पूरा बीच एकदम खामोश हो गया। डेविड ने धीरे से अपना वेपन नीचे कर दिया। ब्रिक, ऐसा मत करो। ब्रिक की नजरें सिर्फ एलेक्स पर टिकी हुई थी। मुझे किसी और की परवाह नहीं है। तुरंत रोजी को छोड़ दो और एलेक्स को मुझे दे दो, वरना। उसने बच्ची को और मजबूती से पकड़ लिया। गोली चल जाएगी। छोटी बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उसके पेरेंट्स दूर से बेबस होकर चिल्ला रहे थे, प्लीज हमारी बेटी को मत हर्ट करो। सारा ने तुरंत एलेक्स को कस के पकड़ लिया। नहीं, मैं अपने बेटे को दोबारा नहीं खोने वाली। ब्रिक की आवाज और तेज हो गई। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उसने सीधा डेविड की तरफ देखा। रोजी को रिलीज करो। डेविड ने पहले डरी हुई लड़की की तरफ देखा, फिर सारा की तरफ, फिर एलेक्स की तरफ। हर सेकंड बहुत कीमती था। आखिरकार डेविड ने धीरे से ऑफिसर्स को सिर हिलाकर इशारा किया, उसे छोड़ दो। ऑफिसर्स ने मजबूरी में रोजी की हैंडकफ्स खोल दी। रोजी जल्दी से ब्रिक के पास चली गई। ब्रिक मुस्कुराया, गुड। फिर उसने सारा की तरफ देखा, अब एलेक्स को मुझे दे दो। सारा ने उस डरी हुई बच्ची की तरफ देखा और तड़पते हुए उसके माँ बाप। वो दुविधा में पड़ गई कि क्या करें। तभी अचानक एलेक्स ने धीरे से अपनी माँ के हाथों को छुआ। मॉम। सारा ने नीचे उसकी तरफ देखा और नीचे बैठी एलेक्स ने अपने नन्हे हाथ से उसके गालों पर बहते आंसू साफ किए। मत रो मॉम। उसकी मासूम आवाज ने सबका दिल तोड़ दिया। उसने रोजी और ब्रिक की तरफ देखा, प्लीज किसी को हर्ट मत करिए ब्रिक अंकल, मैं आता हूँ। सारा तुरंत बोली, नहीं एलेक्स। एलेक्स ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आंटी रोजी मेरा ख्याल रखती है, उन्होंने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। ये बातें सुनते ही रोजी की आंखों में भी आंसू भर आए। एलेक्स ने आगे बढ़कर अपनी माँ के गाल पर एक प्यारा सा किस किया। इससे पहले कि सारा उसे रोक पाती, एलेक्स धीरे धीरे ब्रिक की तरफ चलने लगा। नहीं, सारा चीख उठी। ब्रिक ने तुरंत एलेक्स को उठा लिया। गाड़ी में बैठो, उसने चिल्लाकर कहा। रोजी तुरंत पैसेंजर सीट में जा बैठी। ब्रिक ने एलेक्स को बैक सीट में बिठाया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन जोर से गरजा। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और रेत हवा में उड़ने लगी। चलो चलो चलो, डेविड चिल्लाया। कुछ ही सेकंड्स में डेविड, सारा और बाकी ऑफिसर्स अपने पुलिस व्हीकल में ब्रिक की गाड़ी का पीछा करने लगे। डेविड ने अपना रेडियो उठाया और शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया। डिटेक्टिव डेविड स्पीकिंग, हम फ्लोरिडा में किडनैपिंग सस्पेक्ट का पीछा कर रहे हैं, हमें तुरंत असिस्टेंस चाहिए। डेविड ने कॉल खत्म की और दोबारा सड़क पर ध्यान केंद्रित कर लिया। ब्रिक की कार के अंदर अब घबराहट बढ़ने लगी। ब्रिक ने मिरर में देखा, वो अभी भी हमारे पीछे हैं। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। मैंने तुमसे कहा था ये होगा रोजी, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। रोजी ने उसके गुस्से को नजरअंदाज किया। उसने प्यार से एलेक्स के माथे पर किस किया। प्लीज शांत हो जाओ ब्रिक, तुम मेरे एलेक्स को डरा रहे हो। ब्रिक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा एलेक्स? रोजी, पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें सोचना होगा। रोजी ने धीरे से एलेक्स के बालों पर हाथ फिराया। सब ठीक है बेटा, डरो मत, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एलेक्स ने मासूम आंखों से उसकी तरफ देखा। आंटी, मेरी मॉम रो रही थी, वो मुझे बहुत मिस करती हैं। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया। क्या आप मुझे उनके पास वापस नहीं जाने दे सकती? रोजी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने एलेक्स को और कस के अपनी बाहों में पकड़ लिया। नहीं एलेक्स, मैं ये नहीं कर सकती, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है तुम्हारा, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। एलेक्स चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगा। तभी सामने से कई और पुलिस व्हीकल्स नजर आए। फ्लोरिडा पुलिस। उनकी सायरन्स की आवाज पूरे हाईवे में गूंज उठी। अब किडनैपर्स की कार को हर तरफ से चेस किया जा रहा था, लेकिन ब्रिक का सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं था। पीछा कई और मिनट्स तक जारी रहा। ब्रिक ने एस्केलेटर और जोर से दबा दिया और बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक रास्ता खत्म हो गया। उनके सामने एक चट्टान का किनारा था, उसके नीचे एक गहरी खाई थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। ब्रिक ने जोर से ब्रेक लगा दिए। कार खाई के किनारे से सिर्फ कुछ फीट पहले रुक गई। कुछ ही सेकंड्स में पुलिस व्हीकल्स ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। गाड़ियों के दरवाजे खुल गए। डिटेक्टिव डेविड पुलिस लाउड स्पीकर लेकर आगे बढ़ा। ब्रिक और रोजी, तुम दोनों पूरी तरह से घेर लिए गए हो, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। गाड़ी से धीरे धीरे बाहर निकलो और अपने आप को तुरंत सरेंडर कर दो। अगर तुम भागने की कोशिश करते हो या बच्चे को खतरे में डालते हो तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। पूरा इलाका खामोश हो गया।
कार के अंदर ब्रिक ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी सांसें भारी होने लगी थी। सब खत्म हो गया। उसने सोचा अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो मेरी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। धीरे से उसने एस्केलेटर पर पांव दबा दिया। कार धीरे धीरे खाई की तरफ बढ़ने लगी। सारा पूरी ताकत से चीखी, एलेक्स! कार के अंदर रोजी ने हैरानी से ब्रिक की तरफ देखा। ब्रिक, तुम ये क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको! ब्रिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कार खाई की तरफ बढ़ रही थी। रोजी ने अपने पास रखे पिस्टल उठाई और सीधा ब्रिक पर तान दी। गाड़ी रोको! ब्रिक ने शौक में उसकी तरफ देखा। तुम मुझ पर बंदूक तानोगी? मैं हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब तुम मेरे साथ ये कर रही हो? रोजी की आंखों में आंसू भर आए। हाँ, उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि एलेक्स किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। ब्रिक ने धीरे से एस्केलेटर से अपना पांव हटा लिया। कार रुक गई। उसने धीरे से ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला, हाथ ऊपर किए, बाहर निकला और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं सरेंडर करता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में ऑफिसर उसकी तरफ दौड़े, उसे हैंडकफ लगाई, कस्टडी में ले लिया। रोजी ने एक आखिरी बार एलेक्स की तरफ देखा। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा, फिर पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला और एलेक्स को लेकर बाहर आ गई। उसने एलेक्स को कहा, अपनी मॉम के पास जाओ। एलेक्स तुरंत सारा की तरफ दौड़ पड़ा। मॉम! सारा उसकी तरफ भागी, उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कस के गले लगा लिया। मेरा बच्चा! वो बेकाबू होकर रोने लगी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? एलेक्स ने धीरे से सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ मॉमी। इसी बीच ऑफिसर्स ने रोजी को हैंडकफ लगाया और उसे पुलिस व्हीकल तक ले गए। फ्लोरिडा पुलिस ने दोनों सस्पेक्ट को सिक्योर कर लिया और मौके पर ही अरेस्ट प्रोसीजर पूरे किए। डिटेक्टिव डेविड ने फ्लोरिडा ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया और समझाया कि किडनैपिंग शिकागो में हुई थी और इन्वेस्टिगेशन शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट लीड कर रहा था। जरूरी लीगल फॉर्मेलिटीज और दोनों डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन के बाद ब्रिक और रोजी को आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए शिकागो पुलिस की कस्टडी में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया। कुछ घंटों बाद वो सब शिकागो के लिए वापस रवाना हो गए। लगभग 4 घंटे बाद पुलिस व्हीकल शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच गई। डिटेक्टिव डेविड ने सारा की तरफ देखा। एलेक्स को घर ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है और तुम भी। सारा ने सिर हिला दिया। थैंक यू डेविड, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। उसने प्यार से एलेक्स का हाथ पकड़ा और दोनों घर के लिए निकल गए। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, सारा और मैक्स के पेरेंट्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। न जाने कब से उन्हें एलेक्स के घर लौटने का इंतजार था। जैसे ही उन्होंने एलेक्स को देखा, खुशी के आंसू उनकी आंखों में निकल आए। सबने बारी बारी उसे गले लगाया और उसके माथे और गालों को चूमा। मैक्स की माँ ने उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। तुम ठीक हो ना बेटा? तुमने ठीक से खाना तो खाया था ना? तुम डर तो नहीं गए थे? एलेक्स ने मासूमियत से सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ ग्रैंड माँ। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे टेस्टी फूड, नए कपड़े और खिलौने भी ला कर दिए। लेकिन मुझे तो बस मॉम के पास आना था।